So my name is Chitra Pandey. I'm a subject matter expert at Judiciary Board. And before starting, I would like to tell Madhulika ma'am also कि ये जो session है इसमें CLAT के aspirants भी included है. Reason भी जो recent notification आया है MP Civil Judge Junior Division का. With that notification एक नया issue create हुआ कि minimum requirements like if you are a fresh law graduate तो आपको 70% का aggregate maintain करना है अपनी degree में and with that आपकी कोई repeat या back नहीं होनी चाहिए. ये अभी latest notification है. अगर आपका 70% in aggregate नहीं है then 3 साल की practice mandatory है अगर civil judge आप target कर रहे हैं. तो इसलिए CLAT के residents की हम लोग स्टार्ट कुछ इस तरह से करते हैं कि कब एक बेटर अप्रोच रहेगी, कब स्टार्ट करना है प्रिपरेशन. लाइक शी वाज वर्किंग इन विप्रो बिफोर जॉइनिंग जुडिशियल सर्विसेज एंड शी क्विट हर जॉब. तो प्राइवेट सेक्टर से एकदम से शी टर्न टुवर्ड्स जुडिशियल सर्विसेज. प्राइवेट सेक्टर एनी डेवलपमेंट जॉब होती है, आप लोग भी CLAT के एस्पिरेंट्स हैं तो टारगेट कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं लाखों का एक लॉ ऑफ टियर 1 टियर 2 लॉ फॉर्म पैकेज उठाना है या फिर कहीं पर इन हाउस काउंसिल बन के रहना है. बट व्हाई शी फाउंड जुडिशियल सर्विसेज फैसिनेटिंग मोर देन अ कॉर्पोरेट जॉब, इसके ऊपर पहले स्टार्ट करते हैं जी. जुडिशियल सर्विसेज क्यों, उसके पहले ये बताइए लॉ से करियर ही क्यों, आप लॉ की तरफ क्यों आई? जी सर, सो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स, माय फादर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, ही स्टिल इन सर्विस. मेरे ग्रैंडफादर पुलिस से रिटायर हुए हैं एंड इवन माय अंकल्स आर इन पब्लिक सर्विस हुए हैं. तो हमेशा से थोड़ा ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन में था. एंड देन आवर पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट रोल मॉडल्स, आर टीचर, तो नेचुरली ये इंक्लिनेशन रहता है तो मॉडल आफ्टर देम. तो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मैं एक हफ्ते आई अटेंडेड PCM ऑल्सो, PCBA ऑल्सो, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो. मेरे को इंक्लिनेशन कॉमर्स साइड लगा तो वैसे इंजीनियरिंग एलिमिनेट हो जाता है वहाँ से. देन कॉमर्स विद मैथ्स करने के बाद में ऑप्शंस थे आइदर यू गो टू DU और यू गो फॉर सम प्रोफेशनल कोर्स. तो मैं स्कोर 96%, बट इतने नहीं थे कि मेरे को इको ऑनर्स को यूनिवर्सिटी ऑफर करते DU में. सो आई डिसाइडेड कि लॉ करना चाहिए. आई डिड 1 month क्रैश कोर्स. मुझे अच्छा लगा लॉ, जितना आपने लीगल रीजनिंग पढ़ा CLAT के टाइम पे, तो दैट स्पार्क्ड माई इंटरेस्ट. एंड पापा की लॉ की बुक्स रहती थी, CPC की, CRPC की, MPLRC की. एज एन लीगल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑल्सो थोड़ा बहुत डील करना रहता है. तो उनकी स्टडी में हमेशा इट वॉज वेरी, आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट. तो थोड़ा इंक्लिनेशन बचपन से भी था इसका. एंड देन इवेंचुअली एलिमिनेशन मेथड से इंजीनियरिंग में किए, देन फाइनेंस में उतना मन नहीं लगा, करते करते फिर लॉ आ गए. तो एलिमिनेशन वुड बी दी. So you can say that she didn't choose law chose her. So okay, fine, cool. So यहाँ पे like when did you start for judicial services? Like in college when they will be reaching universities, not necessarily कह सकते कि हर इंसान का सपना LLU जाने का पूरा नहीं होता. She is a graduate of ILS Pune and it is any day better than any other university. Like महाराष्ट्र में ILS पुणे है, there are lot of people. GLC मुंबई को भी टारगेट करते हैं, ILS पुणे को भी टारगेट करते हैं. Even if you could not make into national universities, there are other universities. तो आप कैसे बताएंगे कि ILS पुणे में कैसा आपका रहा फीडबैक, कि वहाँ पे जुडिशियल सर्विसेज का कैसा माहौल था? जितना मेरे को एक्सपीरियंसेस रहे हैं इंटर्नशिप में ऑल्सो, देयर वर मैनी कैंडिडेट्स हु वर्क फ्रॉम NLUs एंड देन नॉन NLUs कैंडिडेट्स आर ऑल्सो डूइंग ट्रेमेंडसली वेल. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप NLUs में सिलेक्ट नहीं होते दैट्स एन एंड ऑफ योर करियर और इट्स अ सेटबैक. ऑब्वियसली टॉप यूनिवर्सिटीज मैन्युफैक्चर उन्होंने इस्टेब्लिश की है फॉर प्रमोटिंग बेस्ट रिसर्च एंड टीचिंग हमारे कंट्री में टूवर्ड्स लॉ. अदरवाइज ऑल्सो देर आर गुड ऑप्शंस, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं. एंड देन हमारे कॉलेज में देयर वाज ग्रेट mooting कल्चर, देयर वाज ग्रेट डिबेटिंग कल्चर. वी बेनिफिट अ लॉट आउट ऑफ आवर सीनियर्स जिन्होंने ये काफ़ी हमें इंकरेज करा इसके लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स काफ़ी प्रिवलेंट थी. टूवर्ड्स सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड इंटर्निंग. पहले मैंने लिटिगेशन में
MP हाई कोर्ट में इंटर्न किया था, देन DSK लीगल, विप्रो में आई हैव इंटर्न, ELP मुंबई, डिफरेंट प्लेसेस हुए जो एक्सपोजर मिलता है. दो आई वॉन्टेड टू डू जुडिशरी, बट ये था कि माई पेरेंट्स वर लाइक यू आर गोइंग टू लॉ कॉलेज, एक्सप्लोर एवरी डायमेंशन सो दैट यू नो योर सेल्फ, आपको क्या परस्यू करना है क्या नहीं करना है. एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है. एंड देन ये एक्सपोजर आपकी कैपेबिलिटीज़ पे रहता है कि आप अपने कॉलेज की फैसिलिटीज़ कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. क्योंकि एक अच्छा average performing student from NLU in comparison to a very hard working and dedicated person from non-NLU will anyway do better than that particular person. तो ये सब आपके individual hard work, dedication and आपके orientation पे है कि आप अपने कॉलेज की facilities कितना best utilize करते हैं. एंड जो लोग अभी क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि सिंस सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया है तो यू मेक श्योर कि अकेडमिक पे जो फोकस अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 70% का, यू ट्राई टू मीट इट. फर्स्ट ईयर से ही हम कोशिश करें कि वी डू आवर बेस्ट. करंटली इवन आई एम नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट लेट्स होप हम पॉजिटिव वे में देखें जो चेंज कर सकते हैं, who can work towards betterment, they do that. Otherwise, let's see, other states are also there, we can target those. Okay, so when did you first start for judicial services? Like आपने first year, second year में, like to be very honest, I'm also graduate of National Law University. Even Karish sir is also graduate from National Law University. तो judicial services अपन ये कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट की पहली चॉइस नहीं होती, बिकॉज रीज़न भी आप एक NLU में जा रहे हैं या फिर इनफैक्ट आप JLC, ILS, पुणे कहीं भी जा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि बेस्ट वेल पेइंग कॉर्पोरेट जॉब उठाई जाए, थोड़ा सा 20-25 लाख का पैकेज उठाया जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है लाइफ. तो इट वॉज ऑलवेज फैसिनेटिंग फॉर यू कि आप विप्रो में रही, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको कॉर्पोरेट की तरफ इंक्लिनेशन रहा. I went to college with the open mind. I was open to all the opportunities जो वहाँ मुझे मिल सकते हैं. Then all of my seniors were already there in corporate, तो हमें जो guidance corporate internships के लिए मिली उतनी हमें बाकी इतनी knowledge भी नहीं थी. तो I went after those internships. फोर्थ ईयर में हमारे फाइनल प्लेसमेंट्स हुए. आई सैट फॉर देम एंड फॉर्चुनेटली आई क्वालिफाइड. सो माई पेरेंट्स वर लाइक कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो यू शुड ट्राई एंड एक्सप्लोर दैट. अब 1 साल करके देखें, 2 साल करके रखें. इफ़ इट इज़ सूटिंग टू योर नेचर एंड योर कैपेबिलिटीज़ और आपका इंटरेस्ट सूट कर रहा है देन यू कंटिन्यू. अदरवाइज क्योंकि हमारा पब्लिक सर्विस का बैकग्राउंड रहा है, यू प्रिपेयर फॉर UPSC, अगर आप जुडिशरी करना चाहते हैं तो वो करें. सो आई वर्क फॉर 1 ईयर एंड देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई वॉन्ट मोर डाइवर्सिटी इन द सब्जेक्ट्स आई एम डीलिंग. तो मैं काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी. विद ऑल न्यू रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस आई हैव फॉर कॉर्पोरेट लॉ एज वेल बिकॉज दैट गेव मी स्टार्टिंग फॉर माई करियर. बट मेरे को जो नेचर ऑफ वर्क चाहिए था एंड देन मुझे जो डाइवर्सिटी चाहिए थी सब्जेक्ट्स में, दैट आई वांटेड टू डील सिविल है, देन इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर डीलिंग विद कमर्शियल लॉज नाउअडेज अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट, देन क्रिमिनल है. इतना फैसिनेटिंग और इंटरेस्ट, आई थिंक IPC मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होगा. तो जो डाइवर्सिटी आपको एज अ जज मिलती है then that is unparalleled. वो शायद litigation में भी you must be specializing in a particular stream. आप property laws में करें, आप criminal laws में करें, but ये diversity जो आपको मिलती है as a judicial officer, that opportunity is unique in itself. And then goes without saying how respected it is, how revered it is amongst people. And तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, जो पेरेंट्स आपकी प्राउड फील करते हैं निकालने के बाद में, दैट्स जस्ट अनमैच्ड. सो लाइक अब थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में अपन बात करते हैं. लाइक यू गाइस हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से शी स्टार्टेड अ प्रिपरेशन, कि ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने कॉर्पोरेट में 1 साल जॉब किया, फिर देन शी स्विच टूवर्ड्स जुडिशियल सर्विसेज. तो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, जो लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने UPSC का सुना होगा कि 3 फेज़ में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड देन इंटरव्यू, आपका जो वाइवा वॉइस होता है. तो जुडिशियल सर्विसेज भी इसी तरीके से होता है. लेट्स स्टार्ट विद दी हाउ शी लाइक इन्होंने किस तरीके से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करी, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन MP जुडिशियल सर्विसेज पे 150 मार्क्स का होता है. तो हाउ डिड शी टारगेट कि उनको कितना स्कोर मेंटेन करके रखना है अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की. एग्ज़ाम दे के आने के बाद एक सेटिस्फैक्शन होगी, बस अब मेंस लिखना है, खास से तैयारी स्टार्ट कर दी जाए. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन?
Before I start with the strategy, I would like to say कि कोई straight jacket formula नहीं है to qualify judicial exams. What work for me might not work for you. तो जो आपको सूट करता है please try to adopt that, और जो नहीं करता है please take it with a pinch of salt. उसको आप unnecessary अपने आप को trouble ना करें follow करते हुए, because what work for me may be tedious for you. तो विद दैट caveat मैं बताती हूँ कि प्रीलिम्स का एक्चुअली मैंने हरियाणा एंड राजस्थान पहले दिया था, एंड देन राजस्थान तो आई मिस बाय 1 मार्क, तो मेरे को थोड़ा फोबिया हो गया था विद रिगार्ड टू प्रीलिम्स. तो मैंने काफ़ी एग्रेसिवली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी, बिकॉज माई राजस्थान का रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स नॉट क्वालिफाइड मेरे को जैन में आ गया था, एंड देन कुछ गुड 3-4 मंथ्स थे. सो आई वॉन्टेड टू गो वेरी एग्रेसिवली इन टू प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, कि मुझे एक बार देने के बाद डाउट नहीं हो कि इस बार निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, जैसे सर ने कहा. बिकॉज उस 10th फेज में आप सही से मेंस की पढ़ाई भी नहीं कर पाते, तो कट ऑफ मीट करना इज़ नॉट इनफ. आपको थोड़ा मार्जिन रहना चाहिए कि आपको मेंटल पीस रहे कि प्रीलिम्स देने के बाद में मैं मेंस की इस डेट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हूँ. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि निकलेगा या नहीं निकलेगा. तो प्रीलिम्स में पहले हम बुक्स के सोर्सेज के बारे में बात करते हैं. बैरेक्ट इज़ योर बाइबल. आप जितना कवर टू कवर रिविजन कर पाएंगे बैरेक्ट का, इट विल बी दैट मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू. एंड प्लीज़ इस जर्नी में कीप कॉन्स्टेंट बैरेक्ट, बार बार चेंज ना करें. जो भी आप एक बैरेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको थ्रू आउट आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में यूज़ करें. एंड देन MCQs जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसके सोर्सेज जो मैंने रेफ़र किए थे वो सिंगल्स की लॉ की MCQ की बुक आती है. गुड थिंग अबाउट दैट इज चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज. तो जैसे आपने ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी पढ़े IPC में, एंड देन IPC इज़ अ बल्कि सब्जेक्ट, तो आपने सिर्फ उसी के MCQs यू अटेम्प्ट एंड देन वो पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा. अदरवाइज एक बार में आपको IPC के सारे क्वेश्चंस करने बहुत ह्यूमंगस लगता है, बल्कि लगता है. यू नॉट श्योर कि आप वो कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो इफ़ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, और वो आप डेली बेसिस पे जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन होता रहता है उतना आप सेगमेंट्स में अटेम्प्ट करेंगे तो वो थोड़ा मोर अचीवेबल लगेगा. तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए, अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सल की बुक है उसमें सारे मिक्स्ड मिसलेनियस फॉर्मेट में है. तो आफ्टर यू आर डन विद योर सिंगल्स का MCQs, देन यू मे लाइक वो ऑप्शनल है, बट सिंगल्स वाला आप प्लीज़ कोशिश करें कि जितने MCQs लगा सकते हैं आप लगाएं. अदर देन दैट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है टू डिटरमाइन कि लेवल क्या है एग्ज़ाम्स का, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब बैरेक्ट बेस्ड थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आने लग गए हैं. इन एडिशन टू दैट लैंडमार्क केसेस तो पूछते हैं. तो आप रिवीजन भी अपना इस अकॉर्डिंग करें कि कोशिश करें कि प्रीलिम्स से पहले आपका एक बार मेंस का रिवीजन हो जाए, कि आपके मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो. सिर्फ डायरेक्ट पे आप रिलाई नहीं करें, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल MCQ अगर आ गया तो यू शुड नॉट गेट स्टक कि सिर्फ हमने डायरेक्ट की पढ़ाई की है. और लैंडमार्क केसेस के लिए कई लोग को डाउट होता है कि लैंडमार्क केसेस वेयर शुड वी रेफर दैट फ्रॉम. सो DOLLB का केस मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है. यू सर्च दैट DOLLB केस मटेरियल, तो लैंडमार्क केसेस का लिस्ट आ जाता है. तो दोज हु आर स्टडिंग ऑन देयर ओन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दे कैन रेफर टू दैट फॉर लैंडमार्क जजमेंट्स. सो लाइक एक और जैसे आपने मेन एग्जामिनेशन की बात करी, तो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मेन एग्जामिनेशन इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर. तो सब्जेक्टिव मेन एग्जामिनेशन के पेपर में आपको प्रॉब्लम ये रहती है कि आपने जैसे बताया कि स्टार्टिंग से आप थोड़े कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करिए. तो आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम होती है कि जितने मोटी बातें अपन कह सकते हैं, तो हमें कोई एडवाइस करता है कि नहीं यार पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तरफ फोकस रहो, पहले एक बार प्रीलिम्स क्रैक करो, एंड प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद मेन एग्जामिनेशन की तरफ फोकस रहो. तो अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करते रह गए तो जब एक बार आपका रिजल्ट आता है तो मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है. तो व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, कि हम लोग पहले मेंस को अप्रोच करें या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से सबसे चला? बेस्ट ये रहेगा इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, लाइक आपके पास में मेंस ऐसा नहीं है कि 2 महीने में या प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि 2 या 1 मंथ में आ रहा है, 3 मंथ में आ रहा है. देन आपका टाइम क्रंच रहता है, यू नीड टू गो प्रीलिम्स ओरिएंटेड. इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम एंड आप एडवांस में प्लान कर रहे हैं, देन डू मेक श्योर कि मेंस की पढ़ाई आई थिंक प्रीलिम्स से पहले होनी चाहिए, या तो प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ प्रिपरेशन होना ज़रूरी है. बिकॉज सिर्फ डायरेक्ट आप कीवर्ड्स लर्न कर लें बट आपको पता नहीं
की उस प्रोविजन की जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, कौन सा लैंडमार्क केस से वो आया, व्हाट इज़ द करंट लॉ पोजीशन विद रिगार्ड टू दैट, तो वो वैक्यूम रहता है एंड देन हाफ नॉलेज ज़्यादा डेंजरस हो जाती है इन कंपैरिजन टू जो आप पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप पहले मेंस और प्रीलिम्स कंबाइंड स्टडी करें, देन 2 या 3 महीने पहले यू स्विच, आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको बैरक की कमांड बहुत अच्छी चाहिए। ओके देन फाइन। ये रही बात आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेके। प्रीलिम्स में जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, तो ये 3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा आते हैं। लाइक एमपी में 40 मार्क्स का वेटेज है, तो हाउ डिड यू अप्रोच दीज 3 सब्जेक्ट्स? लाइक जी, इंग्लिश के मैंने फ्रैंकली ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए थे बिकॉज दैट हैज़ बीन माई मीडियम ऑफ एजुकेशन टिल नाउ। बट अगर आपको रेफ़र करना है तो आप ब्रेनन मार्टिन रेफ़र कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ल्यूसेंस की जनरल जीके आती है, जनरल इंग्लिश आती है, दैट आर रेफर्ड फॉर क्लैट, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी है, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया। देन ऑब्वियसली आप प्लीज़ गो बैक टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस बार के शायद जो इंग्लिश में क्वेश्चंस आए थे दे हैड बीन रिपीटेड अर्लियर, तो अगर आप नहीं करके जाते हो, कोई और करके गया हुआ है, तो दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली गेटिंग एन एडवांटेज। सेम विथ कंप्यूटर ऑल्सो, लास्ट टाइम जो आए थे वही लकीली इस बार आ गए थे, तो आप दिस इज टेल्स यू कि कितना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाना ज़रूरी है, और आप नहीं लगाओगे और आपके कॉम्पिटिटर्स लगा रहे हैं तो दे विल हैव एन एडवांटेज। आपका शायद 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए एंड देन इवन ईच मार्क्स काउंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये रहता है। कंप्यूटर के लिए आप ल्यूसेंस का जनरल जीके का एक बुक आता है, उसका एक मिसलेनियस चैप्टर है, उसमें कंप्यूटर पे भी चैप्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स। मैंने जुडिशरी गोल्ड के भी वीडियोस रेफर किए थे टू प्रिपेयर की कंप्यूटर्स के कैसे क्वेश्चंस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आप इंटरनेट को भी आप अपना सोर्स बनाते चलिए फॉर कंप्यूटर। कमिंग टू जीके नाउ, देयर आर 2 पार्ट्स, स्टैटिक एंड करंट। स्टैटिक मेरे को पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करा था मैंने पढ़ना ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगा उसका ROI ज़्यादा है, कि कंटेंट कम है और उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सही होने के मेरे चांसेस ज़्यादा हैं, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट ऑल्सो। तो मैंने MP के मैप पे आई स्टार्टेड पुटिंग पिक्टोरली रिप्रेजेंटिंग द डेटा जो मैं पढ़ रही थी, कि MP की ट्राइब्स कहाँ पे हैं, आई वुड मार्क इट, देन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वर बॉर्न इन विच पर्टिकुलर प्लेसेस ऑफ MP। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेक्सटाइल जैसे चंदेरी है, बाग है, कहाँ से क्या आता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, इस पर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इफ़ यू पॉइंट दैट इन द मैप तो आपको विजुअली याद करने में इट्स ईजियर कंपेयर टू आप अपनी कॉपीज़ में जो नोट्स रेफर कर रहे हैं, तो दैट रियली हेल्प मी। एंड देन न्यूज़पेपर अगर आप टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए तो प्लीज़ डू दैट। हाँ, अगेन वन मोर थिंग, न्यूज़पेपर से बात निकली है, जी, तो लाइक इफ़ वी टारगेट UPSC, लाइक हम किसी सिविल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे UPSC के लिए तो न्यूज़पेपर को अपना पार्ट मानते हैं। जैसे क्लैट के स्टूडेंट भी रोज़ सुबह 11 बजे मनु सर आ जाते हैं 11-11:15 पे, तो वैसे ही उसी तरीके से अगर हम जुडिशल सर्विसेज की बात करते हैं तो सबके मन में एक डिलेमा रहता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़े तो कितना पढ़े, लाइक एडिटोरियल पढ़े, तो वो इस बारे में आप बताइए कि अगर हमें GS के पार्ट पे फोकस करना है तो न्यूज़पेपर का कितना रेलेवेंस है? ऑब्वियसली जीके में एनीथिंग अंडर द सन दे कैन आस्क यू, करंट का भी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आई थिंक जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो बट आपको ग्रेजुअली ये ट्राई करना पड़ेगा कि आप 1-2 घंटे न्यूज़पेपर ना पढ़ें, दैट विल बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। आप ट्राई करें कि 40-45 मिनट्स में ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस इट विल कम, इमीडिएटली नहीं आएगा। यू रिड्यूस योर टाइम कि आप कितना टाइम न्यूज़पेपर को दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब चैनल्स आर ऑल्सो देयर जो स्टार्टिंग में आपको बताते हैं कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो सिंस यू आर बिगिनिंग फ्रॉम फ्रेश, कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेने से वो कुछ याद नहीं रहेगा। इससे बेहतर है कि आप go through these YouTube channels, you go through these Telegram groups, और आप आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे स्टार्ट करें कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड धीरे धीरे यू विल गेट दी हैक ऑफ इट। स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ओके, सो जैसे आपने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, आप वापस आई, तो वो यू माइट बी क्वाइट कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं तो लिख ही रहे। हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन आफ्टर अपीयरिंग इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? तो आई थिंक रफली आफ्टर प्रीलिम्स 2 to 3 months थे हमारे पास में, तो मैंने
पहले स्टार्ट किया था बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. मैंने एडवांस में नहीं कर रखा था. आई स्टार्टेड डूइंग दैट आफ्टर माई प्रीलिम्स ओनली. देन आई फाउंड आउट द मेजर चंक्स, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है. Then 1 month I just did, मेरे जो pre-prepared notes थे, I went through them, I revised them अच्छे से, जितने multiple times मैं 1 month कर सकती थी. Then after 1 month I started with answer writing. दिन के 2 या 3 questions ही करती थी because I still needed to revise more. And then 3rd month में I think हमारी थोड़ी some new candidates were added in the prelims का new वाला list. तो उसके बाद में थोड़ा और हमें time मिल गया था 1 month का. तो उस 1 month में 3/4 of my day I used to write answers and 1/4 I used to revise. तो जैसे जैसे आपके मंथ पास होगा, टाइम पास होगा, आपका रिविजन का क्वेश्चन रिड्यूस होने लगेगा एंड देन आपका आंसर राइटिंग का जो पोर्शन रहेगा, आपका पोर्शन रहेगा, दैट विल ग्रेजुअली इंक्रीज. एंड जब तक आप लिख के नहीं देखते, वो आपकी पैसिव मेमोरी जो रीडिंग से रहती है, पढ़ के रहती है, हम पढ़ते हैं हमें लगता है सब आ गया. देन जब हम एक्टिवली रिकॉल करते हैं कि क्या पढ़ा था, ये डाइंग डिक्लेरेशन था, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या इसमें लैंडमार्क केसेस है, क्या रीसेंट केसेस है, तो व्हेन वी एक्टिवली रिकॉल तभी आता है. तो या तो आप बैठ के खुद ही सोचो कि क्या क्या पढ़ा है, इस टॉपिक के रिलेटेड क्या है, अदरवाइज आप लिख के रख लो. अब मेरे साथ क्या हो रहा था, माई माइंड वॉज गेटिंग वेरी एग्जॉस्टेड, यानी कितना ही हम पढ़ सकते हैं. तो आई रिलाइड ऑन मसल मेमोरी कि जितना मैं ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी उतना इट विल कम नेचुरली टू मी इन द मिस्ट ऑफ एग्ज़ाम. 3 hours का पेपर है, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत हैंड में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मेरे हाथ में बहुत पेन हो जाता था. पहले तो मैं 3 घंटे बैठ के लिख भी नहीं पाती थी. बट ग्रेजुअली व्हेन यू इंक्रीज योर क्वेश्चन ऑफ आंसर राइटिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, देन आप किसी तरह 6 hours के पेपर्स पर डे मैनेज कर पाएंगे. एग्जैक्टली क्योंकि लगातार 12 घंटे, मतलब 6 घंटे फर्स्ट डे लिखा है, 6 घंटे सेकेंड डे लिखना है. वहाँ पे जबलपुर में जब आपका मेन एग्जामिनेशन होता है तो पंखे तक नहीं होते, लाइट चली जाती, ऐसी भी सिचुएशन रहती. लाइक दिस ईयर लाइट चली गई भी है, मतलब जजमेंट राइटिंग का पेपर चल रहा था और 5 बजे करीब लाइट चली गई. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स अपनी प्रिपरेशन में डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ्रूट्स मिलेंगे मेन एग्जामिनेशन में. बट विद दैट थिंग, मेन एग्जामिनेशन चल रहा है, एनी डिसअपॉइंटमेंट्स की उस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन आप कभी ना कभी लाइफ में फेलियर देखा है. एक फियर, यू विल ऑलवेज बी फ्रेट ऑफ द रिजल्ट. जैसे कैंडिडेट्स होते कि सर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, एक बार फेलियर देख लिया. तो हाउ डिड यू टैकल दिस सिचुएशन? My parents, my family were huge support for me, and then I was very frenzy of examination जब मेरा हरियाणा और राजस्थान दोनों का प्रीलिम्स से निकला था. तो continuously during the course of my preparation I was never sure कि 100% निकल ही जाएगा. तो वो डर हमेशा रहता है और आई थिंक वो पार्ट है कि एक तरह से वो आपको कंपेल भी करता है टू वर्क हार्डर एंड बी मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन. बट अगेन आपकी फ्रेंड्स आते हैं इसमें, फैमिली आती है, दे सपोर्ट यू, एंड देन कैसे भी करके एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी आप सोच रहे हो पढ़ना तो है, यू नीड टू मीट योर डेली कोटाज, यू नीड टू मीट योर वीकली कोटाज, मंथली जो आपके टारगेट्स हैं. जैसे जैसे वो अचीव होते हैं, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग आती है, देन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उसके थ्रू भी आ जाता है. कितने रिविजन हो गए, हमारे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मे बी देयर इज़ अ चांस कि हम क्वालिफाई कर लें. एग्जैक्टली. सो जैसे क्या होता है, मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ जी, तो मेन एग्जामिनेशन के बाद एक बहुत बड़ा गैप है. इनफैक्ट यूपी जुडिशियल सर्विसेज का भी अभी मेन एग्जामिनेशन हुआ, लगभग 3-3.5 महीने रिजल्ट आने में लगते हैं. तो हाउ डिड यू मैनेज दीज 3 months कि ऑब्वियसली आपका मेन एग्जामिनेशन अगस्त में हुआ था एंड रिजल्ट नवंबर में आया. तो हाउ डिड यू मैनेज दिस टाइम कि आप अदर स्टेट्स को टारगेट कर रहे थे या फिर यू आर टेकिंग अ रेस्ट या फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग चुके थे? To be honest, I was really exhausted after my mains exam. तो कुछ good 20-25 days I did not study at all. दो मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि you should not leave the touch of bare act, आपको पढ़ते रहना चाहिए. But to be honest, 1 month तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. 2 में न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही थी कि बाई चांस अगर आ जाता है तो एटलीस्ट वी शुड बी वेल अवेयर विद दी करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं. देन बचे हुए 2 months में क्या था कि आई केम टू नो कि एमपी की लॉ क्लर्क की वैकेंसीज आ रही हैं. सो आई थॉट कि मेरा कोर्ट से इंटरेक्शन कम से कम रहा है. आई वॉज इन टू कॉर्पोरेट बिफोर एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग राइट आफ्टर इट. और कॉलेज, आई एम सो सॉरी,
कॉलेज में भी मेरे इंटर्नशिप मोर कॉर्पोरेट ओरिएंटेड थे, सो आई वांटेड टू गेट मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोर्ट का क्या रहता है. सो आई ट्राइड कि मैं उसमें समहाउ आई क्वालिफाइड है, तो मैं उसी के लिए फिर बैरेक्स दोबारा से रिवाइज करने लग गई थी, कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ने लग गई थी, एंड आई अपीयर्ड ऑल्सो फॉर इट इन द दिसंबर. थैंकफुली आई क्वालिफाइड देयर. सो मेरा यही था कि अगर नहीं हो पाता है तो देन आई टेक अप लॉ क्लर्कशिप. जजेस से डायरेक्टली कुछ सीखेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा, इट विल हेल्प अस इन फ्यूचर अटेम्प्ट्स अगर यहाँ नहीं हो पाता है. ओके, सो लाइक मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया तो देयर इज अ शिफ्ट जो अप्रोच इंटरव्यूज़ की होती थी लाइक फ्रॉम 2019 फेज 2 विच वी हैव सीन कि जैसा कि मैम ने बोला कि इनका काफ़ी वाइब्रेंट लाइफ रहा कॉलेज में, इन्होंने कई चीज़ें ट्राई की. सेम गोज विद CV, आपका CV भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा वहाँ पे जी. तो अब जैसे 2019 फेज 2 का इंटरव्यू हुआ तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पीढ़ी के ऊपर मतलब पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे कि आपने लाइफ में क्या किया, लाइक देन लेटली दे कम टू लॉ क्वेश्चंस. तो आपका ये जो लॉ स्टूडेंट्स है जो क्लैट टारगेट कर रहे हैं अभी, तो हाउ डिड दे शुड प्रोसीड विद देयर लाइक कॉलेज लाइफ, लाइक सूनर दे विल बी जॉइनिंग देयर लॉ कॉलेज, सो किस तरीके से इनको अपना CV मेंटेन करना चाहिए? जी, कॉलेज में यू ट्राई फॉर 360 डिग्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आप ट्राई करें जो भी कॉम्पिटिटिव आपको बीट मूड्स, डिबेट्स, रिसर्च पेपर्स जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड में, किस फील्ड ऑफ लॉ में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं. तो मोर एंड मोर यू नो योर सेल्फ कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, व्हाट आर माई वीकनेसेस, उतना बेटर डिसीजन आप अपने लिए एट द लेटर पॉइंट ऑफ लाइफ बना सकते हैं. तो इवन योर इंटर्नशिप आई वुड एडवाइस कि आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, आप लिटिगेशन भी एक्सप्लोर करें, आप कॉर्पोरेट भी एक्सप्लोर करें, एंड इवन ऑनरेबल जजेस के अंडर अगर आप इंटर्न कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी लाइकिंग्स क्या है. आप वो इवेंचुअली आपको पता करेगा कि आपको जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आप कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए जा सकते हैं. आपका ओरिएंटेशन एट द एंड ऑफ 5 years कैसा हो रहा है, जितनी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे मे बी यूल कम टू नो समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ जो आपको पहले नहीं पता था. सो ओके, देन जैसे इंटरव्यू का अपन बात कर रहे थे तो इंटरव्यू में चेंज हो तो हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाइक? जी मैम, इंटरव्यू का मेरा मेनली लॉ बेस्ड इंटरव्यू था. दे आस्क्ड मी जस्ट 3 पर्सनल क्वेश्चंस. फर्स्ट वन वाज कि आपने जॉब छोड़ दी, अपनी कॉर्पोरेट की. मैंने कहा यस सर. एंड देन उसके बाद में कोई लॉ बैकग्राउंड से या कोई जज है आपकी फैमिली में, तो मैंने मना कर दिया था. फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा था कि लॉ क्लब में आपका सिलेक्शन हो गया था बट वी आर नॉट सीइंग यू इन हाई कोर्ट, हाउ कम? तो आई सेड कि सर माई रैंक वाज अ बिट behind, so whenever I'll get the call letter I will join. So they were satisfied with the answer. Then uske baad mein they moved to the law part. Since I had done diploma in medical jurisprudence during my college, तो I think that must have piqued their interest. उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन मेडिकल नेग्लिजेंस पे पूछा था. तो दे आस्क्ड मी कि अगर कोई कंपाउंडर सर्जरी कर देता है और पेशेंट मर जाता है तो उसमें कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग विच क्लिक्ड इन माई माइंड वॉज मेडिकल नेग्लिजेंस का जो प्रोविजन है. तो आई टोल्ड देम. देन दे क्रॉस क्वेश्चन कि इस पे सेक्शन 302 जो हमारा मर्डर है वो तो नहीं लगना चाहिए. तो आई स्टेटेड कि वैसे तो जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो हमारा केस है उसमें दे सेज कि इफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन परफॉर्म्स अ सर्जरी एंड पर्सन डाइज तो ग्रोस नेग्लिजेंस के उसमें आता है एंड देन दैट पर्सन वुड बी पनिश अंडर दैट पर्टिकुलर सेक्शन. बट स्टिल दे वो पॉइंटिंग मी टूवर्ड्स मर्डर. सो आई थिंक कि इसमें इंटेंशन तो नहीं लगेगा बिकॉज कंपाउंडर मे हैव द बेस्ट इंटरेस्ट कि हम तो बेस्ट सर्जरी परफॉर्म करेंगे और दे माइट नॉट वांट टू किल एनीवन और गिव एनी बॉडीली इंजरी. बट नॉलेज हो सकता है बिकॉज एनी पर्सन इज सेट टू नो द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्ट. तो ये इंटेंशन और नॉलेज के बीच में थोड़ा सा हमारा डिस्कशन हुआ था. देन दे वर सेटिस्फाइड विद द आंसर एंड देन वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. दे आस्क्ड मी इंजंक्शन क्या होता है, देन टेम्परेरी इंजंक्शन का एक एग्जाम्पल. तो आई गेव देम द एग्जाम्पल. देन दे वर ट्राई टू क्रॉस क्वेश्चन कि ये एग्जाम्पल में एज अ टेम्परेरी इंजंक्शन रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. So basically they try to identify कि how good you are at on thinking on your feet और pressure में आप कैसे respond करते हैं when they are cross questioning based on आपने जो पहले आंसर दिया था.
तो आई ट्राई टू आंसर बेस्ड ऑन ट्रिपल टेस्ट जो हमारा इंजंक्शन का रहता है। तो मैंने अपने एग्जाम्पल को उसमें समहाउ 3 टेस्ट में सेटिस्फाई करके उनको बताया एंड दे वर ओके विद द आंसर एंड देन हम आगे प्रोसीड कर गए। देन ऐसे मैंने पहले कहा था कि बैरक कवर टू कवर पढ़ने चाहिए। मैंने अनफॉर्चुनेटली सेक्शन 301 CRPC जो बात करता है कि विक्टिम जो रहते हैं हमारे क्रिमिनल केसेस में, उनके जो प्रोसिक्यूट करता है इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो उसमें इसी के ऊपर बेस ये प्रोविज़न था। दे आस्क्ड मी कि अगर विक्टिम के आप लॉयर हैं एंड देन वो चाहता है कि आप ही उनका केस आर्ग्यू करें और पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं करे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोविज़न। मैंने उतना कवर नहीं किया था दिस पार्ट ऑफ द बैर एक्ट। तो आई जस्ट आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक कि 301 में आई विल बी असिस्टिंग रिसर्च करके आई हेल्प देम, या फिर ग्राउंड वर्क करके आर्ग्यूमेंट्स आई प्रिपेयर एंड आई हेल्प देम समहाउ। Then they wanted me to tell them the provision. Then I apologized कि sorry sir, I'm not able to recall at that point. I'll look it up later. So they were satisfied. उसके बाद में फिर आगे progress कर गया था. They took me back to local laws. उसमें chapter 3A है, उसके ऊपर they asked one question and at the end of it उन्होंने revision और appeal के बीच में जो डिफरेंस होता है एंड क्यों चैप्टर 3A में रिवीजन है और अपील क्यों नहीं है। तो बेसिकली रिवीजन के ग्राउंड्स लिमिटेड रहते हैं। इन सिविल सूट्स आपका एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन गो फॉर फर्स्ट अपील। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। इंटरव्यू के में मेन थिंग आई वुड एडवाइस इसके बीच में मैंने ये टेम्परेरी इंजंक्शन में ही दे आस्क्ड कि अगर इंजंक्शन की रेमेडी ग्रांट नहीं होती है तो रेमेडी क्या रहेगी। तो आई टोल्ड देम दैट इज एन अपीलेबल ऑर्डर, अगर नहीं मिलता है तो हम अपील में जा सकते हैं। दे सेड ओके, अपील में भी मना कर दिया तब आप क्या करेंगे। तो इतना मैंने सोचा तो कभी नहीं था। देन आई हैड टू थिंक ऑन द स्पॉट। देन सडनली मेरे दिमाग में सेकंड अपील आ गया विच वॉज नॉट द राइट डायरेक्शन, बट मैंने उनको सेकंड अपील बोल दिया। देन दे वर लाइक कि सेकंड अपील का क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने कहा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। दे वर लाइक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, टोल्ड देम। देन उन्होंने पूछा मिस खत्री आर यू श्योर कि इसमें सेकंड अपील लगेगा। एंड देन आई सेड कि सर मैं आई टेक 10 seconds। दे सेड कि ओके यू टेक इट। मैंने सोचा, आई रियलाइज कि आई हैड गिवन अ रॉन्ग आंसर। तो दे सेड सॉरी सर, res judicata डज नॉट अप्लाई ऑन डायनेमिक ऑर्डर्स और टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर डायनेमिक होता है। तो जब सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं वी कैन अप्लाई फॉर फ्रेश पिटिशन। सो दे वर ओके विद इट। तो अगर आपसे कोई गलत आंसर दे देते हैं तो प्लीज़ डोंट बी ईगोइस्टिक, डोंट स्टिक टू इट। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं आई यू श्योर, आपको लगता है आपने गलत दिया है, चेंज योर आंसर। आई थिंक दे सी यू इन अ हम्बल लाइट, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो जितना आप ऑनेस्ट रहते हैं, जितना यू ओन अप योर मिस्टेक्स और जितना आप उनको ट्रुथफुल रहेंगे, इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फाइन। सो लाइक अगेन वन थिंग कि जैसे अभी जो ट्रेंड आया है, लास्ट ईयर ये हो रहा था कि बच्चों से, कैंडिडेट से वो लोग डायरेक्टली ये पूछ रहे थे लेटेस्ट 5 जजमेंट्स, या फिर डायरेक्टली वो कोई लैंडमार्क जजमेंट होता रहते, चाहे CRPC का हो, CPC के भी लैंडमार्क जजमेंट्स पूछे गए। तो हाउ अ कैंडिडेट शुड अप्रोच टूवर्ड्स लैंडमार्क जजमेंट्स एज वेल एज जो रीसेंट जजमेंट्स आए हैं इस पूरी। तो 12 सब्जेक्ट्स हैं, ये 12 सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट में जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमने देखा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी आपके जजमेंट्स पूछे गए। 2019 फेज 2 में रीसेंट जजमेंट पूछे गए। फिर लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें जजमेंट्स पूरे प्रीवियस ईयर पेपर के रिलेट हुए। तो अभी जो ट्रेंड फिर उस सर इंटरव्यू में देखा गया कि वो लोग रीसेंट जजमेंट्स पूछ रहे थे। लाइक नाम ले रहे थे, सुखपाल खेरा का जजमेंट आया, सत्येंद्र कुमार आंटिल का जजमेंट आया, डायरेक्टली ये लोग पूछ रहे थे नाम लेके। तो हाउ डिड यू टैकल, लाइक आप इसे भी इसी तरह से रहा? मुझसे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो नहीं पूछे थे रीसेंट केसेस। स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर देम। तो आफ्टर माय मेंस जब मैंने प्रिपरेशन रीस्टार्ट की उसके बाद में आई यूज्ड टू डू कि मंथली बेसिस पे मेंस के बाद से ईच मंथ आई पिक्ड अप, उस पर आई यूज्ड टू टेक A4 शीट्स के 10 पेपर। देन लाइव लॉ का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, बार एंड बेंच वर्क्स फॉर यू, यू गो फॉर दैट। उसके वो मंथली कंपेंडियम निकालते हैं, उसमें दे पुट इन ऑल जजमेंट्स। तो आई रेफर टू दोस्त। एंड देन आई थिंक LLM के लिए भी, क्लैट के लिए दे डू प्रिपेयर मंथली बेसिस पे इंपॉर्टेंट केसेस कौन से रहते हैं।
तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कौन सा लैंडमार्क है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू गो टू दोज यूट्यूब चैनल्स, दे टेल यू कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, एंड देन आप अपनी लिस्ट से क्रॉस चेक करें कि एम आई कवरिंग ऑल दोज मेजर जजमेंट्स. इवन इफ यू आर फॉलोइंग न्यूज़ पेपर, देन लैंडमार्क जजमेंट्स स्पेशली इन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में आ जाते हैं. तो विच एवर टॉपिक इज बर्निंग एंड कमिंग अप अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीक एंड मंथ, प्लीज़ नोट इट डाउन एंड उसका जजमेंट आप ध्यान से पढ़ें. जैसे डिमोनेटाइजेशन का उस टाइम पे आया था, देन सेडिशन चल रहा था, तो ये सब जो भी रहते हैं यू नीड टू प्रिपेयर, बिकॉज दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स आ रहे हैं दे आर अवेयर ऑफ द कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो चल रहे हैं लॉ में, एंड दे आर नॉट लेड बैक कि जो पढ़ लिया जो नहीं है उसका वी वोंट कीप ट्रैक राइट नाउ. ओके, सो लाइक अभी इंटरव्यू हुआ, फिर अब प्रॉब्लम ये होती है कि लाइक वंस इंटरव्यू इज ओवर तो एक डिलेमा की सिचुएशन रहती है, नो वन नोज की रिजल्ट क्या होगा, क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे. तो हाउ वी शुड मैनेज दैट फेस कि हमें नेक्स्ट स्टेट टारगेट करना चाहिए, तो हम किन स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं. लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MP जुडिशियल सर्विसेज, बट आपने बताया आप हरियाणा और राजस्थान में भी आपने ट्राई किया, तो हाउ वन शुड टारगेट स्टेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नहीं है, तो हम कितनी स्टेट्स को बैकअप स्टेट की तरह लेके चल सकते हैं, या फिर हमें इक्वली उनके ऊपर मेहनत करनी चाहिए. हाउ डिड यू मैनेज? फॉर्चुनेटली मेरा रिजल्ट 20 डेज़ के अंदर आ गया था, तो उतना प्रेडिक्टमेंट नहीं था. आई वॉज जस्ट टेकिंग टाइम ऑफ टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स उस टाइम पे. बट ऑब्वियसली यही था कि अगर नहीं होता है तो वी वुड ट्राई आउट फॉर अदर स्टेट्स एज वेल. देन इसमें हम बाइफोकेशन करते हैं विद स्टेट्स जहाँ पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन मेजरली आते हैं एंड जहाँ पे एप्लीकेशन एंड थ्योरेटिकल का मिक्स आता है. देन वी हैव राजस्थान, वी हैव MP जो इस ब्रैकेट में आते हैं जहाँ पे मेनली थ्योरेटिकल है, एंड देन एप्लीकेशन बेस पे यूल हैव हरियाणा एंड दिल्ली. तो अगर सिर्फ आपने MP बेस्ड प्रिपरेशन की है अभी तक, तो आई विल से गो फॉर थ्योरेटिकल स्टेट्स, क्योंकि अलग से फिर एप्लीकेशन बेस्ड में आपको you'll have to change your pattern, you'll have to change your strategy. If that's not very convenient for you, if that's not doable for you at that point of time, then you target state जिनका pattern थोड़ा similar है, that is Rajasthan and MP. और अगर आपको एडिशनल लैंग्वेजेस आती है, यू गो फॉर गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑल्सो, उनका पैटर्न बेसिकली सेम ही है, बस कई स्टेट्स में थोड़े लैंग्वेज बैरियर्स हैं. तो इस हिसाब से बाइफोकेशन से यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कैसे करना है. एप्लीकेशन एंड थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको थोड़ी अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, एंड देन नोइंग योरसेल्फ यू कैन टेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योरसेल्फ. ओके, सो लाइक बहुत से ऐसे आते हैं कहते हैं सर यूपी भी टारगेट कर रहे, राजस्थान भी कर रहे हैं, हरियाणा भी कर रहे हैं, दिल्ली भी कर रहे हैं, तो सभी स्टेट टारगेट कर दे, इससे बेटर. बट जो कहावत है 2 नाव में सवार होगे तो डूब जाओगे, तो मैक्सिमम कितनी नाव में सवार होना चाहिए कैंडिडेट को जुडिशियल सर्विसेज के लिए? स्टार्टिंग में तो मैं सभी टारगेट कर रही थी. आई जस्ट वांटेड टू गेट डन विद दिस प्रिपरेशन फेज एज सून एज पॉसिबल, एंड दैट वाज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. आई विल नॉट रिकमेंड. आप प्लीज़ अपने कुछ स्टेट्स को टारगेट करें और उनकी टारगेटेड प्रिपरेशन रखें. और दो अगर टाइम ऐसा आता है कि बहुत टाइम तक, क्योंकि जुडिशरी में हमें पता नहीं कब वैकेंसी आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, जब कोई वैकेंसी आ ही नहीं रही है देन यू कम अप विद एन एग्ज़ाम जो आपके थोड़े पैटर्न से डिफरेंट है, देन यू मे थिंक ऑफ इट. अगर नहीं आता है तो वैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. तो जस्ट बिकॉज सब भाग रहे हैं, आप प्लीज़ उस डायरेक्शन में नहीं भागें, बिकॉज यूल एग्जॉस्ट योर सेल्फ. वहाँ पे भी अगर क्वालिफाई नहीं हुआ देन विल बी अनदर ब्लो टू योर सेल्फ. तो जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें प्लीज़ उन्हीं को अटेम्प्ट करें. हर एग्ज़ाम को दे के अपने आप को मेंटल स्ट्रेस देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से. मॉक्स जो हम देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेस्ड अप्रोच रखते हैं. कभी कभी हमने देखा कि मेन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम जब पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है कैंडिडेट के दिमाग में कि कॉन्स्टी सॉल्व कर रहा है, कॉन्स्टी के जस्ट पास CPC का क्वेश्चन, CPC के जस्ट पास उसको TPA का क्वेश्चन आ गया. तो हाउ यू मैनेज दिस थिंग, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस रहा पहले भी पेपर का, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, लाइक मॉक्स किस तरीके से हमको देना चाहिए? स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक देना स्टार्ट करा था ड्यूरिंग 2nd मंथ मीन्स का, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो ऑब्वियसली बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि कैसे हम पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम एक साथ में बैठ के लिख दें. तो आई वुड एडवाइस कि मैंने क्या किया, फिर मैं मॉक का पेपर देखती थी, मुझे लग रहा है कुछ अटैम्प्ट हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं अटैम्प्ट,
तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना है उसमें आपको। मैं पहले से आई वुड रिवाइज दोज क्वेश्चन जो मॉक के हैं, मैं सुबह रिवाइज करती थी, रात में सोने से पहले मैं फिर पूरा मॉक अटेम्प्ट करती थी। तो अगर आपको एक बार में लग रहा है कि अभी तो मॉक अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, क्या मैं एक आध महीने बाद फिर करूँ, अभी नहीं करूँ, लेकिन तो प्लीज़ वेट नहीं करिए कि आपका रिवीजन कंप्लीट होगा, और रिवीजन आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। जब आप मॉक देने को आपको मिल रहा है, अगर नहीं भी हो पा रहा है आप लर्न करें। मॉक देने के बाद में जब आप खुद से वो 3 घंटे बैठ के दे देंगे तो जो आंसर्स नहीं आते थे वो आपको आ जाएंगे। तो आप इसका स्ट्रेस नहीं ले कि मेरा पूरा जब हो जाएगा मैं तभी करूँगा। आप याद कर लो सुबह, आप शाम को रात में दे दो, अगले दिन आपको वो मॉक के सारे क्वेश्चंस आते होंगे। अल्टीमेटली हमारा मेन एग्ज़ाम वो है जो हम जुडिशरी कंडक्ट करा रहा है और हमें दे के आना है। मॉक में किसी के नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, ज़्यादा आप डिसअपॉइंट नहीं हो। मैंने तो सुबह याद करके रात में दिया, उसके बाद में भी मेरी मॉक की रैंकिंग्स अच्छी नहीं थी। तो बट आपको इवेंचुअली कंसिस्टेंट रह के अपने आप को इम्प्रूव करना है, एंड देन फाइनल रिजल्ट में इफ़ यू आर डिलिजेंट इट विल शो। And one more thing, how did mock interviews help? Like mock interviews का काफ़ी मेजर रोल रहता है कि बट पीपल आर स्केप्टिकल कि वो मॉक इंटरव्यूज़ में अपीयर नहीं होते हैं, कि उनको लगता है कहीं ना कहीं पर्सनालिटी अल्टर कर जाएगी, जो ओरिजिनल पर्सनालिटी फोल्ड करते हैं वहाँ जाके अल्टर ना कर जाए, हम वहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि फेक कर जाए और तुरंत देयर हाई कोर्ट जजेस ऑब्वियसली दे कैन कैच यू एनी टाइम अगर आप ब्लफ कर रहे हो। तो हाउ डिड मॉक इंटरव्यूज हेल्प यू? मॉक का आई वुड एडवाइस आप जितने दे सकते हैं प्लीज़ दें, बिकॉज मैंने अपने 20 डेज ऑफ प्रिपरेशन में मॉक्स दिए थे, एंड आई रियलाइज आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। जब मुझे आंसर नहीं आता है मेरी पिच बहुत लो हो जाती थी, और जब मुझे आंसर आता था मेरी पिच हाई हो जाती थी, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन इन इंटरव्यू, क्योंकि जजेस, ऑनरेबल जजेस को भी पता चल जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। तो मेरे को अपने वॉइस पिच पे आई गॉट फीडबैक, पोस्चर पे, हाउ आई एम वॉकिंग इन अ साड़ी, वी आर नॉट यूज टू वेयरिंग साड़ी एवरी डे, तो हमको उसमें भी वी नीड टू वॉक प्रॉपरली, ग्रेसफुली, इनसाइड आउटसाइड, बिकॉज दे आर इवेलुएटिंग आर ओवरऑल पर्सनैलिटी। सिर्फ लॉ का टेस्ट तो एनी वे नहीं है, तो ये मॉक से एक थर्ड पर्सन ही आपको बता सकता है जो आपको इम्पार्शली रिव्यू करेगा उस पॉइंट पे। तो मेरे इंटरव्यू में मैं काफ़ी नर्वस थी, बट थैंकफुली ऑल ऑफ माई इंटरव्यूज द टीचर्स वर रियली इनकरेजिंग। मेरे को पॉजिटिव फीडबैक्स ही मिले, और जब मेरे को लगा कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है फिर भी पॉजिटिव मिल गए हैं, तो दैट शोड कि टीचर्स आर सीइंग समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू एट दैट पॉइंट। दे पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, दे बिलीव इन यू व्हेन यू डोंट इवन बिलीव इन योरसेल्फ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी अगर ये लोग देख पा रहे हैं कुछ, तो शायद प्रिपेयर करने के बाद में शायद निकल जाए। तो दैट रियली गिव मी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बीच में मॉक देके, कि जो पहला मॉक दिया था और जो आखिरी मॉक दिया उसमें काफ़ी डिफरेंस था, तो दैट ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो इट डज़ हेल्प इन माई ओपिनियन इन वर्क फॉर मी। और मुझे नहीं लगा कि मॉक में भी आपको यू डोंट नीड टू फेक योर पर्सनैलिटीज़, एंड आई डोंट थिंक मेरे को किसी ने भी कुछ फेक करने के लिए बोला। तो जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, जैसा सर ने कहा वो पकड़ लेंगे अगर आप कुछ भी वैसा करेंगे। एंड ऑनेस्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर ऑल्सो, तो आप इस पर एनीवे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ओके फाइन। सो लाइक इन्होंने बताया, एनी क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस हैव यू वुड लाइक टू आस्क टू वन? कंग्रेचुलेशंस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आया है 70% या फिर 3 साल की प्रैक्टिस, तो मैम मेरे जितने भी सीनियर्स हैं एनएलयूज़ में, उन्होंने बताया कि 65% में एनएलयूज़ में गोल्ड मेडल मिलता है, या फिर पुणे और दिल्ली में भी रेयर रहता है रिसेंट गौर में। तो मैम जैसे मैं लॉ में इसलिए जा रहा हूँ जुडिशरी के लिए, तो मैम फिर कोई यूनिवर्सिटीज़ बहुत रेयर ही देती है 70%, तो इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? ये नोटिफिकेशन आया है तो मैं से कहूँगी प्लीज़ डू नॉट हार्ब ऑन नेगेटिव व्यूज़। आई कैन एम्पथाइज विद यू गाइज, बिकॉज करेंटली अगर मेरे को दोबारा देना पड़ता तो इवन आई एम नॉट एलिजिबल। इसमें हमें करंट सिनेरियो में यही करना चाहिए कि हम करंट पोजीशन पे क्या कर सकते हैं। जैसे आप अभी जस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, तो देन आप ट्राई करें कि आप कंसिस्टेंटली और एबल टू पुट इन दैट अकेडमिक में जितना उनको चाहिए आप 70% मेंटेन करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ आई थिंक इस पर पिटिशन भी फाइल हुई है, तो विल सी कि अगर कुछ इसमें चेंजेस आते हैं या फिर ये रिवाइज होता है। नहीं आते हैं तो आपके पास स्टिल एम्पल टाइम है, यू ट्राई टू डू योर बेस्ट, बिकॉज जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं है वी शुड नॉट फ्रेट ओवर दोज। एंड देन आई होप इसमें चेंजेस आएंगे तो बेटर रहेगा, नहीं भी आते हैं तो विल ट्राई टू अडेप्ट आवरसेल्फ। आपको तो अभी काफ़ी टाइम भी है। ओके।
तो मैम मेरा सिंपल से क्वेश्चन है कि आप अपनी जर्नी में कभी भी डिप्रेस या डिमोटिवेट फील हुए हो, फिर आप अगर हुए हो तो कैसे आपने उससे डील किया? जी जी ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स प्रिपरेशन फेज में आते ही रहते हैं. नॉट ईजी, लीनियर नहीं जाती है आपकी प्रिपरेशन. मेरे भी प्रीलिम्स नहीं निकले थे, हरियाणा का नहीं निकला, राजस्थान का नहीं निकला. आई वॉज होपिंग कि निकल जाता, तो ऑब्वियसली काफ़ी लो फील हुआ था. पर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको उस टाइम पे लिफ्ट करते हैं. मेरे पेरेंट्स वो सो स्वीट. लाइक उस टाइम पे मेरे को बहुत ही अनश्योर था. मेरे को ये भी नहीं लगा था कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँगी या नहीं. दैन मेरे रूम के डोर पे दे रोड की मथुलिका खत्री जुडिशल ऑफिसर, तो दे वो वेरी स्वीट. तो उन्होंने इनकरेज किया. जो उन्होंने मेरे पे देखा जो मैंने उस पॉइंट पे नहीं देखा, दैट डेडिकेटेड मी कि मैं थोड़ा और हार्डर पुश करूँ, आई गेट इनटू द प्रिपरेशन वंस अगेन. तो जो पॉजिटिव लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको पुश करते हैं, इनकरेज करते हैं टू डू बेटर, तो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आप उनकी कंपनी में रहे एंड आई एम श्योर कि वो आपको इस डिफ़िकल्ट टाइम में दे सपोर्ट योर सेल्फ. तो यही है, पॉजिटिव लोग के कंपनी में रहेंगे तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू पुल यू आउट इन दीज स्ट्रेसफुल टाइम्स. Okay. So, apart from this, कोई और doubts like? हाँ. Congratulations मैम. My question is like sometimes it happened with you कि आपको ऐसा लगा हो यार ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको आता होगा और मुझे नहीं मालूम. मतलब ऐसा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लॉ में जो मतलब कई मतलब सबके साथ मतलब होता होगा जिनको क्लैरिफाई नहीं होती होगी उस चीज़ पे. उनको नहीं पता होता कि यार ये क्या है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, और आपको लगता होगा यार ये बहुत बेसिक है और ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं मालूम. तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ? ऑब्वियसली जी जी मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, मुझसे नहीं अटेम्प्ट हो रहे थे. बिकॉज हमारा जो ओरिएंटेशन रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉलेज प्रिपरेशन का, एंड देन जो हमारा ओरिएंटेशन प्रिपरेशन स्टेज पे रहता है एंड द जुडिशरी एस्पिरेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो आई कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज गैप जो हम जब स्टार्ट करते हैं ग्राउंड ज़ीरो से जो आता है. देन फॉर्चुनेटली मेरे पास फ्रेंड्स थे, तो जो भी मुझे ऐसा लगता था कि ये टीचर से पूछेंगे तो शायद दिल जजेस थोड़ा हाँ वही मैम कि मतलब तो सब you जज ask your करेंगे. friends. और अगर कलेक्टिवली काफ़ी लोग का डाउट है जो गो बिफोर टीचर, अदरवाइज बुक रेफर करी हमने. जो हमारी रेफरेंस बुक्स रहती है, स्टैंडर्ड बुक्स रहती है, यू ट्राई टू फिगर आउट योर सेल्फ. इंटरनेट इज़ अ गुड मीडियम, वो आप नो वन इज़ जजिंग यू, यू फाइंड इट देयर. अदरवाइज आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे पूछो, कई बार उनको भी पता रहता है. तो दीज आर गुड सोर्सेस. फिर भी आपको लगता है तो आई एम श्योर नो टीचर मस्ट बी जजिंग यू कि स्टूपिड क्वेश्चन है, दिस इज नो सच थिंग एज अ स्टूपिड क्वेश्चन. कहीं से तो हम स्टार्ट करते हैं, दिल हेल्प यू आउट. Any other questions? Shall